चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे जो लास्ट क्या था उसका पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। kWh इज द यूनिट ऑफ यूनियन, बताइए, बता दे। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। और ये क्या है? वाट आवर। वाट आवर यानी कि पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज व्हाट? पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम है ना इसका यूनिट। ये हमको क्या देता है? दिस इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर, बताए हुए थे कल के क्लास में। ठीक है, सो दिस इज एनर्जी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए। व्हेन एन एमिटर इज शंटेड देन इट्स मेजरमेंट लिमिट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज्ड, नन ऑफ दीज। शंट का मतलब गैल्वेनोमीटर में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड किया जाता है टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ द करंट फ्लो या फिर मेजरमेंट के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शंटिंग। अब शंटिंग जब किया जाता है तो उसका मेजरमेंट लिमिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर में करंट नापता है और शंट लगाने के बाद एमीटर एम्पियर में करंट नापता है। ठीक है, दिस इज इंक्रीजेस। क्लियर है? The relation between drift velocity of free electrons in conductor in electric conduction and potential difference between the ends of the conductor is, बताइए। ए होगा प्रोपोर्शनल टू वी। कैसे? हाउ हाउ व्हाट इज द रिलेशन? बोले तो सही हो, तुक्का भी सही मारे हो, कैसे कहां से पढ़ के आए हो? हाँ बताओ हुआ। द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और पोटेंशियल के बीच में हमको रिलेशन जानना है। ठीक है, क्या तरीका है मेरा? हम जानते हैं वीडी बराबर दो फॉर्मूला आपको बताया गया, कौन सा? ई टाउ बाई एम और दूसरा आई बराबर एन ई ए वी डी। ठीक है, आई बाई एन ई ए। ठीक, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है हुआ? वी बाई एल। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? ई की जगह पे वी बाई एल डाल देंगे। वी डी बराबर ई टाउ बाई एम इंटू वी बाई एल। ठीक है, तो हमको दिख रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिए। कितना पेज दिख रहा है यहाँ पे? तो अप्रॉक्स 50 से 60 क्वेश्चन है इसमें, जल्दी करो। सब इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर से। क्या टेन थीटा पक्का? पक्का? कल कंडक्टेंस के बारे में बताए थे। वी आई ग्राफ है कि आई वी ग्राफ है ये देख लियो ना? पक्का? पक्का देख लियो? देखो क्या बोल रहा है। द ग्राफ बिटवीन वो वी पोटेंशियल एंड कंडक्टर एंड करंट आई इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एंगल थीटा पे बन रहा है वाई एक्सिस से, which makes an angle theta with y axis not x axis boy, which makes angle theta with y axis, this is angle theta, okay, which represents I। y axis किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? I को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? V को। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा अगर हम लिखने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा दिस इज V बाई I होगा y बाई x। इस ग्राफ को ऐसे समझो, इस ग्राफ को मैंने रोटेट कर दिया। देखिए, इसको मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया। ठीक है, ये ग्राफ रोटेटेड हो गया।
tan थीटा क्या होता है y by x, यानी कि y is this thing by x is this thing, ठीक है, y is this thing is v by I, यानी कि v by I बराबर स्लोप, v by I gives us स्लोप, ठीक है। द स्लोप इज v by I, का स्लोप क्या होता है, v बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ, v by I बराबर r, तो हमको r क्या बताएगा, स्लोप यानी कि tan थीटा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद बनाने का प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, से तुक्का मारने का जरूरत नहीं है, कभी कभी सही लग जाता है, कभी कभी गलत लग जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट कल बताया गया था, बताओ। वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर, क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर है। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या होगा इसका, सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर का, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। कल बताया गया था, ग्राफ एकदम अच्छे से फोटो लाए थे, समझाए थे ग्राफ को, कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सेमीकंडक्टर में तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। मेरे ग्राफ याद है क्या, नहीं, कुछ ऐसा ग्राफ था, इधर इस एक्सिस पे टेम्परेचर था और इस एक्सिस पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। जैसे जैसे, और फिर यही कंडक्टर के लिए कैसा था, ऐसे ग्राफ था कंडक्टर के लिए, और कुछ एलवाइज के लिए कांस्टेंट ग्राफ था, ठीक है। ये ग्राफ ध्यान रखिएगा, उस ग्राफ में सब कुछ बता दिया था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, ये बच्चा वाला 9th-10th का क्वेश्चन सब है, जल्दी बताओ। ए, आर बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। चलिए, in series circuit with resistor R1 R2 R3 the current flowing through each resistor is, बताइए, सीरीज में जुड़ा हुआ है, करंट कितना फ्लो करेगा, सेम होगा, क्लियर है। ये सब तुम लोग से अगर पूछा जाएगा तो तुम लोग को क्वेश्चन का धज्जी उड़ा देगा। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है। इफ द लेफ्ट, पढ़िए, कंडक्टर के लेंथ को क्या किया जा रहा है, डबल, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा जा रहा है, लेंथ को सिर्फ डबल किया जा रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या होगा, अभी जस्ट रिलेशन पढ़े, वी डी बराबर ई ई टाउ बाई एम, ई की जगह पे क्या लिख दिए थे, वी बाई एल, ई टाउ बाई एम इंटू वी बाई एल, यानी कि इफ दिस क्वांटिटी, क्या बोला जा रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, लेंथ को बढ़ाया जा रहा है, लेंथ को बढ़ाया जा रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन का वैल्यू घटेगा, क्लियर है इतना चीज, ठीक है। तो जिस रेशियो से लेंथ बढ़ेगा उसी रेशियो से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा। क्या हो रहा है लेंथ के साथ, दो गुना बढ़ रहा है, लेंथ दो गुना बढ़ रहा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगा, क्लियर है। कहाँ है, कहाँ हाफ, कहाँ है, बी हाफ, क्लियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट किरचॉफ किरहॉफ लॉ एंड यूज देम टू ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए हमको, पर क्या है, कल करवाए थे क्लास में, जल्दी से इसको लिखिए, केसीएल केवीएल दोनों लिखिएगा, दोनों में पॉइंट लिखिएगा कि कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन पे, कौन सा चार्ज कंजर्वेशन पे है, और उसके बाद फिर व्हीटस्टोन ब्रिज को डिराइव कीजिए, ठीक है, केवीएल की मदद से, ठीक है। मेक श्योर यू मेमोराइज दैट थिंग, ओके। चलिए,
सब वो डन करके आइए कल, लास्ट टाइम भी आपको बोला गया था गॉस लॉ के बारे में, ठीक है, उसको पढ़ के आइएगा। बताइए, पॉइंट रूल मतलब पहला नियम, करंट लॉ केसीएल किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं गधा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, algebraic sum of current meeting at any point in an electrical circuit is 0. Which stone bridge is used to measure? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या मेजर करते हैं, क्या निकालते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का मदद करके? अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू, बोलते हैं रेशियो सेम है पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो एक अननोन रेसिस्टेंस अगर दिया रहेगा तो सारा रेसिस्टेंस हमसे निकल जाएगा, ठीक है। एक अननोन 3 नोन रहेगा तो हमसे रेजिस्टेंस निकल जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल, ये नया क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसको कैसे लिखेंगे बताइए? सेल को पैरेलल में जोड़ने का एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या? देखिए, ये सेल्स 3 सेल कनेक्टेड है, ठीक है, किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में, ठीक है। इसको जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? सेम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। अब 3 सेल लगा रहे हैं फिर भी हमको सेम पोटेंशियल मिल रहा है एक सेल के जितना, तो वो तो खराबी ही है ना। हाँ, वो एक इसका डिसएडवांटेज है कि मैंने 3 सेल लगाया बट फिर भी मुझे पोटेंशियल कितने सेल का मिल रहा है? सिर्फ एक सेल का पोटेंशियल मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है, पोटेंशियल तो ऐड नहीं होगा, तो पोटेंशियल मुझे उतना ही मिल रहा है, ठीक है। इसके एडवांटेज की बात की जाए तो जैसे सीरीज में मान लीजिए सेल्स को लगा दिया गया, ठीक है, ये 3 सेल को सीरीज में लगाया गया, इसमें से मान लीजिए कि एक सेल खराब हो गया, ये वाला सेल खराब हो गया, तो क्या हो जाएगा? सर्किट में ब्रेक हो जाएगा, ये सेल तो गायब हो जाएगा ना। अब ये सेल क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, ये वाला सेल पूरी तरीके से। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सॉरी ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ पे खुल जाएगा सर्किट। अब ये सर्किट जब खुल जाएगा तो यानी कि ये करंट को यहाँ से आने के लिए यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। अब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये सर्किट क्या हो गया? ओपन सर्किट। इसी तरीके से लेकिन इसमें मान लो ये वाला बैटरी खराब हो जाता है, ये E2 मान लो खराब हो जाता है, फिर भी बैकअप में दो दो सेल्स तो रहेंगे ना मेरे पास हेल्प करने के लिए, तो इसी के लिए बोला जाता है एडवांटेज ये हो गया, डिसएडवांटेज ये हो गया। क्लियर है इतना चीज? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a series circuit with resistance R1, R2, R3, the current flowing through the each resistor is, बताइए। सीरीज में है तो करंट करंट क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, 2025 का क्वेश्चन है ये, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो, if the length of the conductor is doubled while keeping the potential difference across it is constant, ठीक है, पोटेंशियल क्या किया गया? कांस्टेंट रखा गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? यानी कि मॉडल पेपर और ये है 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो दोनों में आप रिलेशन देख सकते हैं कि कैसा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है ये 2025 का। क्या होगा अगर लेंथ को क्या किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधा हो जाएगा, ठीक है, बी हाफ।
चलिए सेम क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेम है। रिलेशन आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर में। डिक्रीज क्या होगा, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट। ये क्वेश्चन देखिए, ये कुछ नया क्वेश्चन है। पावर दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया है। पावर और पोटेंशियल दिया है, रेसिस्टेंस के बारे में पूछा हुआ है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें पावर, पोटेंशियल, रेसिस्टेंस तीनों चीज आता है। पावर का फॉर्मूला P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाई R, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए, R का वैल्यू निकालिए और R का रेशियो निकालिए, ठीक है। एनीवन, पेन उठाना पड़ गया तुम लोग को, मतलब सवाल ही खराब है। क्या सी, सही बोल रहे हो। D option is the correct answer, Miss Supriya. This is power P1, this is power P2, and this is R, this is V. Okay, P बराबर V स्क्वायर बाई R, ठीक है। सो V स्क्वायर बाई P बराबर R होगा, ठीक है। सो R1 की वैल्यू में अगर निकालना चाहो तो R1 की वैल्यू में क्या कर दूंगा, V स्क्वायर बाई P1, P1 इज 40, R2 की वैल्यू में निकालूंगा, दैट इज V स्क्वायर बाई 60, ठीक है। रेशियो निकालना R1 बाई R2, that is V square by 40 divided by V square by 60, that is 60 by 40, that is 3 by 2, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस किसी वायर का 500 ओम दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा। कल बताया गया था रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R बराबर G, कंडक्टेंस ओम्स लॉ में, ठीक है। तो G बराबर क्या हो जाएगा, 1/500, दैट इज 1 बाई whatever it is 1/500, ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/500 into 2 divided by 2, that is 2/1000, that is this value is correct, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए, क्विक। देखिए n इक्वल रेसिस्टर्स फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहला रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर, चौथा, ऐसे ही n रेसिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में, ईच का रेजिस्टेंस R मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसको सीरीज में जोड़ना होगा तो R प्लस R प्लस R प्लस R करेंगे, ठीक है। कितना वैल्यू आएगा, n इंटू R, ठीक है। 3 बार जोड़ेंगे तो 3R4, 4 बार जोड़ेंगे, n बार जोड़ेंगे तो NR, ठीक है। देन पैरेलल में अगर कनेक्टेड है ये सीरीज रेसिस्टेंस, तो
पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे ही एन रेजिस्टेंस तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डैश 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 n टाइम्स तक, ठीक है, इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट देगा, ठीक है। 1/r इक्विवेलेंट, सबका एलसीएम अगर मैं r ले लूं तो 1 + 1 + 1 कितने बार हो जाएगा, n टाइम्स, यानी कि n, ठीक है, दैट इज n/r। क्लियर है? देयरफॉर r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, वो r/n, ठीक है। सो r/n इज n इक्विवेलेंट इन पैरेलल, दिस इज सीरीज। क्या भाई क्या बोला है, मैक्सिमम, मैक्सिमम किस में माना जाता है, सीरीज में मैक्सिमम आता है और पैरेलल में मिनिमम आता है। मैक्सिमम इज एन आर डिवाइडेड बाय मिनिमम इज आर बाय एन, आर आर कट गया, दैट इज एन स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, चलिए। क्या होगा, बी गलत है। ये मान लो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है सर्किट में, ठीक है, अब इसी गैल्वेनोमीटर को हमको क्या बना देना है, एमीटर बना देना है। तो हम इसके सेटअप पे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो जनरली लो होता है। क्या होता है, क्यों लो रेजिस्टेंस देते हैं, तो इस पूरे सेटअप को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज माय एमीटर, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये लो रेजिस्टेंस क्यों होता है, दिस माय इंटायर सेटअप इज कॉल्ड एमीटर, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस लो क्यों होता है, क्योंकि करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट मतलब बहुत ज्यादा फ्लो कर गया तो गैल्वेनोमीटर तो मतलब कि गैल्वेनोमीटर का कांटा एकदम टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए चाहते ही हैं कि अगर इसका रेजिस्टेंस लो रहेगा तो पूरा करंट इससे फ्लो करेगा, ठीक है, पूरा करंट इससे फ्लो करेगा तो इस एंड्स के क्रॉस हमको करंट मेजर करने में आसानी होगा, ठीक है। इसी के लिए इसका रेजिस्टेंस लो रखा जाता है। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या करेगा, कम करंट को फ्लो करने देगा, तो करंट का एक्यूरेट रीडिंग तो हम ले नहीं पाएंगे, इसी के लिए दिस रेजिस्टेंस इज लो। क्लियर है? नेक्स्ट, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे इसको, एग्जांपल के साथ बताइए। ओमिक रेजिस्टेंस आर दोज कंडक्टर या आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर इन व्हिच द रिलेशन डज नॉट होल्ड ट्रू, दैट इज V डज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है? एग्जांपल में लिखिएगा ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल, कॉपर, ठीक है, कॉपर वायर सब होता है वो सब कंडक्टर ओमिक हो गया। और नॉन ओमिक का एग्जांपल सेमीकंडक्टर, डायोड जो भी पढ़े हैं, ठीक है। क्लियर है? एग्जांपल के साथ बोला गया तो एग्जांपल के साथ मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इसी के लिए मार्क्स कैटेगराइजेशन किया है। एक नंबर किस चीज के लिए आपको मिल रहा है, दोनों के डिफिनीशन के लिए आधा नंबर, एक के एग्जांपल के लिए आधा नंबर, दूसरे के एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो चलिए, राइट डाउन द टू यूजेस ऑफ शंट। शंट किसको बोलते हैं, एमीटर के साथ जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड शंट। और इसका दो यूजेस आप लिख सकते हैं, तो हाँ, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम शंट लगाते हैं जो कि लो रेजिस्टेंस का होता है। और उसका हेल्प क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वो काम आता है हमको करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। और उसका लो रेजिस्टेंस इसलिए रखा जाता है ताकि इजिली करंट फ्लो करे, ठीक है, करंट का डिटेक्शन सही हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
KCL बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, देख लीजिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का। करंट डेंसिटी क्या होता है, लिखो तो, ये क्वेश्चन लिख के दिखाओ तो, क्वेश्चन लिख के दिखाओ, देखो, ठीक है। 4 पॉइंट्स में इसको डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज मतलब कि फर्स्ट वन इज डिफिनीशन, ठीक है। सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी का मेंशन करना है। थर्ड पॉइंट इज फॉर्मूला इसका मेंशन करना है। फोर्थ पॉइंट इज यूनिट एंड फिफ्थ पॉइंट इज डायमेंशन, ठीक है। क्लियर है, हर 5 पॉइंट को मेंशन करना है। फॉर्मूला भी आपको मेंशन करना है। जे बराबर क्या होता है, जे बराबर आई बाई ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, two resistors R and 2R are connected in series in an electrical circuit. The thermal energy developed in R and 2R will be in the ratio, heat किस रेशियो में डेवलप करेगा, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट किया गया है। क्या बात है बुआ, दो रेसिस्टर है आर और 2R, सीरीज में कनेक्ट किया गया। सीरीज में कनेक्ट किया गया मतलब आई बराबर कांस्टेंट है, ठीक है। आई बराबर सेम बोलिए, कांस्टेंट बोलिए, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड, थर्मल एनर्जी एच बराबर क्या होता है, कल ही बताए थे, आई स्क्वायर आर टी वी आई टी और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। टाइम का कोई मेंशन नहीं है तो टाइम सेम होगा, ठीक है। हमको क्या है, आई और आर दिया हुआ है, तो आई और आर वाला कौन सा फॉर्मूला है, पहला वाला मेरा आई स्क्वायर आर टी। हीट का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर टी। सिर्फ आई और आर के बारे में क्वेश्चन में गिवन है, इसी के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज हीट बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज, आई तो सेम है, आई स्क्वायर हीट वन डेवलप्ड ऑन वन, आर की जगह पे आर आ जाएगा इंटू टी, ठीक है। और हीट टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू 2R इंटू टी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है दूसरे का डबल है, ठीक। तो हीट का रेशियो लेंगे H1/S2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हीट का, ठीक। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, relation between drift velocity and applied electric field of a conductor is C, VD बराबर क्या होता है, option number 1 is correct. The motion of electron inside the conductor is drifting, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा का वैल्यू सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, कल के क्लास में बताया गया था, बताया गया था। फॉर सेमीकंडक्टर, for conductors alpha is positive and for semiconductors alpha is negative, okay. Hmm. The current flowing through parallel combination of three resistors connected to 20 volt supply is 5 ampere. If the resistance R of two are 10 ohm, 8 ohm, find the value of the third resistance. तीसरा रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में कभी कभी न्यूमेरिकल पूछा जाता है।
1 by r equivalent 1 by 4 is equal to 1 by r1 is 1 by 10 plus 1 by 8 plus 1 by r. This is 1 by 4 बराबर LCM is 40 ले लो, 10 4 जा 40 plus 8 5 जा 40. बताइए किसी स्टेप में दिक्कत है तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है बुआ, ये बात जान लीजिए. जब आप लोग को इतना मेहनत करवाने के बाद आपका यही हाल है कि इसे क्वेश्चन बनाया नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फायदा इतना मेहनत करने का, इतना सुबह सुबह उठ के आने का. कोई दिक्कत इसमें? मैंने किया क्या, सबसे पहले एक सर्किट बनाया क्वेश्चन पढ़ने के बाद. सर्किट बनाने के बाद मैंने पोटेंशियल लिया, करंट लिया, ओम्स लॉ लगा है, V बराबर आई आर. तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम का, यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 ओम का होना चाहिए. तो बस 1 बाई आर इक्विवेलेंट का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई 4 इक्विवेलेंट है और एक अननोन रेजिस्टेंस से निकल जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. हो जाएगा, हो जाएगा. ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर्स. देखिए अगला क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट, टू बल्ब्स आर गिवन विच हैज हायर रेजिस्टेंस. किसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. अभी जस्ट रिलेशन पढ़ा गया है, पावर दिया है, पोटेंशियल दिया है. पावर पोटेंशियल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, तो आपको बस रेजिस्टेंस के बारे में बताना है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ठीक है, इसके रेजिस्टेंस पर चर्चा करते हैं हम लोग. पावर इज 25 वॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, आर बराबर भी स्क्वायर बट्टे 25. ठीक है, भी का वैल्यू सेम है दोनों के लिए, इसी के लिए हम सिर्फ वी स्क्वायर ही ले रहे हैं. इसके बारे में बात करें, पावर बराबर सॉरी रेजिस्टेंस बराबर R1 ले लो, इसको इसको R2 ले लो. ठीक है, रेजिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, भी स्क्वायर बट्टे 100. अब बताइए ज्यादा बड़ा कौन सा है, विच हैज ग्रेट हाइयर रेजिस्टेंस, बात किया जाना ना. बी स्क्वायर बाई 25 बड़ा होगा या बी स्क्वायर बाई 100 बड़ा होगा, बी स्क्वायर बाई 25 बड़ा होगा. ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर इज करेक्ट. 25 ओम के पास ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. क्लियर है, चलिए आइए बताइए तो जल्दी से. इतना टाइम लग रहा है. इतना टाइम लग रहा है बुआ. यहाँ से 16 आ रहा है, यहाँ से 16 आ रहा है, ऊपर तक कहीं देखना. यहाँ से 16 जब आ रहा है, इधर 8 जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा, 8 जाएगा. इतना सोचना क्यों है.
जगह नहीं हो अभी तक तुम लोग। सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है? डिक्रीज करता है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, ये बताइए। सीरीज में ऐड किया गया, किसमें? सीरीज में। कैसे निकालेंगे? हो गया, फाइंड आउट। क्या बोले? बोलो बोलो, जोर से बोलो। That is 1/60 plus 1/40, that is 24। ठीक है, this will come out 24 watt। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या होगा? 4 होगा। एनीवन एल्स? ये गलत जवाब है, ये गलत जवाब है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? डायमीटर को हाफ कर दिया गया। डायमीटर हाफ मतलब रेडियस हाफ, रेडियस हाफ मतलब एरिया 1/4 टाइम्स आर बराबर रो एल बाई है। एरिया 1/4 टाइम्स मतलब रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ गया है, तुम्हारे हिसाब से वो सही होना चाहिए, लेकिन वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ कंसीडर किया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज बोला गया है कि वायर का रेडियस हाफ किया गया है। कैसे? स्ट्रेच करके। तो स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ तो इंक्रीज करेगा ना। ऐसा क्वेश्चन क्लास में हम लोग किए हुए थे कि स्ट्रेच करते हैं या फिर कैसे करते हैं। तो स्ट्रेच जब करेंगे इसका लेंथ इंक्रीज करेगा, तो लेंथ भी वैरी करेगा। तब आपको निकालना पड़ेगा कि लेंथ कितना वैरी करेगा, वॉल्यूम दोनों का सेम करना पड़ेगा, इनिशियल फाइनल। ठीक है, इसको सॉल्व करके आइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब सॉल्व हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन एक बार आपको हम गो थ्रू करवा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना है, ये सब शायद 22 का क्वेश्चन है। ठीक है, आई गेस 22 या 23 का क्वेश्चन है। कलर कोड येलो का, ऑरेंज का, ये सब पूछ रहा है। ये सब बहुत पुराना क्वेश्चन है। कलर कोड आपको हम बता दिए कल। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, रॉय, ROY, ऑरेंज। ऑरेंज का क्या है और येलो का क्या है? ठीक, कैसे सीक्वेंसली शुरू करना है? BB 0 1 2 3। रॉय यानी कि रॉय का O कितने पे आता है? चौथे पे। और Y पांचवें पे, यानी कि 4 और 5 है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सप्लेन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पैरेलल ग्रुपिंग को डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल सेम रहता है, उसके बाद फिर हम लोग रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। कल आपको एक PPT में था पोटेंशियोमीटर का बहुत सारा यूजेस है, जिसमें से आपको कोई दो सेलेक्ट करके लिखना है। क्लियर है? कल बताया गया कल की क्लास में। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर क्या होगा? 0। ओके, और ये रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर रहता तो इनफाइनाइट। ओके, कलर कोडिंग पूछा हुआ है। ठीक है, यूनिट पूछा हुआ है, इसका जवाब दीजिए। तो 1 वाट इज इक्वल टू
1 watt power is equal to joule is energy and second energy by time. This relation is correct. ठीक. Which of the following is correct for mobility? Mobility क्या होता है? Drift velocity per unit electric field. Which option is correct? ठीक है. Current density J बराबर I by A. 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. ठीक है. यूनिट ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स न्यूटन जरूर दिया रहेगा, ये बात याद रखिएगा कंफ्यूज करने के लिए, बट इसका यूनिट क्या होगा? क्या होता है बहुआ? बहुआ द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी. सॉरी, कौन सा ऑप्शन? ठीक है. वैल्यू ऑफ कलर कोडिंग पूछे हुआ है. ठीक है. voltmeter measures potential. Which of the following is same for parallel combination? Parallel combination में क्या सेम रहेगा? Potential difference. येलो कलर के लिए कलर कोडिंग पूछा है, बताइए तो येलो का अभी जस्ट बताएं कैसे होगा. बी बी रॉय. ठीक है. 0 1 2 3 4 4. ठीक है. नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल रो बराबर आर ए बाई एल. ठीक है. इलेक्ट्रिकल सर्किट इज पावर वी स्क्वायर बाई आर. क्लियर. इतना क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बीच में छूटा हुआ है जो आप करके आइएगा. ठीक है. और एक बात जान लीजिए बुआ, जैसे आप लोग